मेरा नाम वक्कार ज़का है और मेरे शो का असल मकसद उनको तंग करना है जो आपको तंग करना है। हेलो, एक मिनट, रोको इसे। जो लोग आपको तंग करते हैं मुझे बताएं, मैं उनको तंग करूंगा। लास्ट एपिसोड के बाद बहुत सारे लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया, बल्कि कहना भी शुरू कर दिया कि क्या हम लोग यानी एक्सपोज की टीम प्रोस्टिट्यूट्स को सपोर्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड का असल मकसद ये था कि क्या उनके खिलाफ लॉ बनना चाहिए जो आके लड़कियों को फुटपाथ पे जो लड़कियां खड़ी होती हैं बस के इंतजार में उनको तंग करते हैं, रोकते हैं और ये कहते हैं कि आप लिफ्ट ले लें, हमारे साथ एक दफा बैठ जाए। प्रोस्टिट्यूट्स तो होती खराब है, ये चीज है ही खराब, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे दुनिया के किसी और मुल्क में हो। इस चीज के खिलाफ तो ऑलरेडी लॉज बने हुए हैं। और लास्ट एपिसोड अगर आपने देखा हो तो उसके आखिर में बहुत सारे लोग इस तरह जमा हो गए और इतनी तकरीरें शुरू कर दी कि जिस लिबास में आपने लड़की को खड़ा किया है तो इस तरह तो देखकर हर कोई रुकेगा। और बास ऐसी बातें भी कही उन्होंने कि जो मैं ऑन एयर आपको नहीं दिखा सकता। शायद जो लोग इस चीज को मिस कर चुके थे, आइए जरा एक दफा दोबारा सुनते हैं कि ऐसी बात क्या हुई थी लास्ट एपिसोड में जिसकी वजह से मैं कोई लॉ नहीं बना सका या कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सका और मुझे एपिसोड वहीं रोकना पड़ गया। क्या हालात है? कैसे, खैरियत से आप? गाड़ी रोक के क्या पूछ रहे हैं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हमें पसंद नहीं है ना यार ये चीज, हम चाहते हैं ये चीज खत्म हो। इस तरह लड़की रुकी भी होगी तो आपके ख्याल में गाड़ी लॉ, अच्छा ये बताएं लॉ किसके खिलाफ होना चाहिए, प्रोस्टिट्यूट के खिलाफ या जो लोग यहाँ रुक रहे हैं? प्रोस्टिट्यूट के खिलाफ होना चाहिए। मर्जी रुकेगी तो प्रोस्टिट्यूट क्यों आएंगे? मेरा ख्याल तो ये ना कि अगर आप नहीं रुकेंगे तो ये थोड़ी देर में घर चले जाएंगे। नहीं तो आपको रुकना चाहिए, वैसे बताएं। मैं नहीं रुकूंगा तो कोई और रुकेगा। तो आपने कहा कि मैं रुकूंगा, ठीक है ना? देखिए ताली दोनों हाथ से बचती है ना, जब ये यहाँ पे खड़ी तो दूसरा हाथ आपने बोला मेरा होना चाहिए, किसी और का नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? चलें ठीक है, ये आप फिर देखिएगा, जितने लोग देख रहे हैं आप बता सकते हैं कि ये सही है ये गलत। जो भी आपने ये सिस्टम किया ना बहुत अच्छा है। गाड़ियों पर गाड़ियां नहीं रुकने चाहिए, इसके खिलाफ भी बात होनी चाहिए और हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। लेकिन आपने जो स्टेप लिया है ना वो टोटली गलत लिया है। नहीं देखें और आप मेरे बात से बात करते हैं। मैं भी तो मैं बता रहा हूँ। ये तो इनके कमेंट्स थे और उन्होंने कहा कि अगर लड़की इस हुलिये में होगी तो हम लोग तो रुकेंगे और गाड़ियां और भी आके रुकेंगी। लड़की अगर सही हुलिये में होगी, यानी उनके मुताबिक सही हुलिये की डेफिनेशन ये है कि लड़की शलवार कमीज में हो और चादर ओढ़ी हुई हो। यहाँ मैं ये हरगिज नहीं कह रहा कि जो लड़कियां जीन्स या टी शर्ट में होती हैं या किसी भी वेस्टर्न ड्रेस में होती हैं वो लोग शरीफ नहीं होती, वो भी शरीफ होती हैं। लेकिन जो लोग मुझे यहाँ मिले थे जिनके कमेंट्स अभी आपने सुने, उनके मुताबिक वो लड़कियां ठीक नहीं है। अब देखना यह है कि क्या ये लोग सही कह रहे हैं कि लड़की अगर वेस्टर्न ड्रेस में होगी तो गाड़ियां रुकेंगी और अगर ईस्टर्न ड्रेस में होंगी तो गाड़ियां नहीं रुकेंगी। ये देखने के लिए मैं उसी लड़की को दोबारा बुलाऊंगा, कराची की मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाऊंगा और आखिर में उसी जगह लेके जाऊंगा जहां वो लड़की पहले खड़ी थी और वहां जाकर ये देखूंगा कि क्या ईस्टर्न ड्रेस में यानी शलवार कमीज और चादर ओढ़ने के बावजूद लोग उसे रोकते हैं, लोग उसके पास आके ये कहते हैं कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाएं या नहीं। अब देखते हैं सही कौन है, आप लोग जो ये कह रहे थे कि लड़की अगर ईस्टर्न ड्रेस में होगी तो गाड़ियां नहीं रुकेंगी, या एक्सपोज की टीम जो ये चाहती है कि आप लोग जो इन लड़कियों को जाके तंग करते हैं उनके खिलाफ भी लॉ बनना चाहिए। एक मिनट रोको। डेफिनेटली विल टेक एक्शन। तो अब यही है कि आज हम
2-3 दिन यहाँ लगाएंगे, क्योंकि जमजमा और बोर्ड बेसन से हमारे पास लोगों की ईमेल्स आई हैं कि भाई ये इस मसले के लिए कुछ करें। हम यहाँ रिकॉर्ड करके आपके पास लाएंगे, फिर आपका जिम्मा है आप उनके साथ क्या करते हैं। मैं आई एम विद यू ऑल द टाइम। आप इस चीज को करें एक्सपोज, यानी अगर मुझे एक्सपोज की टीम जो कि आप हैं, आप अगर मुझे कोई ऐसी चीज देते हैं और दिखाते हैं जो कि मैं समझता हूं कि वाकई दायरा कानून में भी आती है और इखलाकी हदूद की भी मुनाफी है, तो डेफिनेटली मैं आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम कि जी मतलब जो भी है इंशाल्लाह आपके साथ हूं। आप मुझे बताएं, आप जिस चीज को एक्सपोज करना चाह रहे हैं माशरे की बुराई को, तो एक्सपोज को भी मैं नहीं मतलब सलूट करता हूं कि जी वो जो लोगों के सामने जो चीज लाना चाहती है या जो हो रहा है शहर में माशरे। चलें ठीक है, हमारी कोशिश होती है कि छुपा के कैमरे और रिक्रिएट सीन ना करें, ओरिजिनल सीन आपके पास लाएंगे ताकि ओरिजिनल उस पर एक्शन हो। ये ना हो कि टीवी शोज में जैसा होता है ना कि बातें हुई, किसी को बुरा कहा, पुलिस को बुरा कहा, इसको बुरा कहा और शो खत्म कर दिया। हम चाहते हैं कि कोई भी अगर बात है तो सामने आए, उसको आपको लाके दिखाएंगे, आप एक्शन लेंगे और वो चीज को खत्म किया जाए। नहीं डेफिनेटली आप जिस तरीके से भी उसको कंसर्न करेंगे, जाहिर है चूंकि सिर्फ आप इस प्रोग्राम को करने के लिए इसको नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये खुद एक प्रोग्राम है उस चीज के लिए जो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है, जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। तो डेफिनेटली आप जिस वक्त भी चाहें मुझे, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनीवेयर एनी टाइम, मैं इंशाल्लाह आपके साथ। थैंक यू सो मच। फिर हम आपके पास आते हैं। श्योर थैंक यू। बस अब यही करना है कि आप उस लड़की के पास चलते हैं। एक तरीका ये भी होता है कि अभी आप जो देख रहे हैं ये ब्लैक रंग की कार बार बार चक्कर लगा रही है। ये मेरे ख्याल से उसका चौथा या पांचवां चक्कर है इसी रोड पे। अब ये चक्कर लगाने की वजह और क्या हो सकती है सिवाय इसके कि ये चाह रहा है कि लड़की या तो इशारा कर दे या लड़की उसको खुद कहे कि आप मुझे बिठा लें।